के इस तत्वावधान में आप सभी को आज इस प्रातः लम्हे ब्रह्म वेला में शुभकामनाएं अर्पित करते हुए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। तो आइए बैठ जाते हैं और सिद्धासन में बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए या पद्मासन में, जैसे आपको आराम लगे उसमें बैठ करके ध्यान मुद्रा लगा लीजिए और मेरुदंड को सीधा करते हुए परमात्मा के श्री चरणों में अपने आप को समर्पण अर्पण का भाव। तो आइए 3 बार लंबे गहरे सांसों के साथ ओंकार का उच्चारण करेंगे, फिर गायत्री आदि मंत्रों का जाप करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मायमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। दोनों आंखों को बंद रखिए और 5 मिनट तक हम भस्त्रिका प्राणायाम से सत्र की शुरुआत करते हैं। तो आइए सांसों की आराधना करने का भाव, जैसे भगवान सूर्य प्रतिदिन उगते हैं और संध्या काल में डूबते हैं, उसी प्रकार जब हम सुबह में जगते हैं तो ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है कि हमारा नया जन्म हो रहा है, नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। इसीलिए भगवान ने रात्रि में सोने की व्यवस्था बनाई है कि कम से कम बुरे चीजों को, विकारों को हम भूल जाएं, ब्रेक लग जाए, स्टॉप लग जाए और एक नई पारी की शुरुआत करें। बार बार ऐसा मन में भाव ले आइए। 2-2 मिनट का अभ्यास करेंगे। 2 मिनट सामान्य गति, 2 मिनट करेंगे मध्यम गति और 1 से 2 मिनट करेंगे तीव्र गति। तो अभी हम सांस ले रहे हैं, 5 सेकेंड तक लेना और 5 सेकेंड तक छोड़ना। 12 बार गिन करके यदि सांस भरते हैं और 12 बार सांस को गिन करके छोड़ते हैं तो 2 मिनट आपका पूरा होगा। तो ठीक उसी प्रकार विधि पूर्वक अभ्यास की शुरुआत कर दीजिए। शरीर में कोई बदलाव नहीं,
जैसे आपने एक बार बैठ गया तो 5-6 मिनट तक उसी अवस्था में रहेंगे। खूब लंबा सांस भरना है और लंबा सांस को छोड़ना है। धीरे धीरे हमारे अंदर बदलाव, धीरे धीरे हमारे अंदर पूर्णता, व्यापकता, एकदम मूर्ति जैसा, शंकर जी की तरह, काली दुर्गा जी की तरह जो मूर्तियां होती हैं मंदिरों में, ठीक उसी प्रकार एकदम शांत। अपने सांसों को देखिए किस प्रकार धीरे धीरे आप भर रहे हैं और कैसे धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। केवल आपका डायफ्राम फैलता हुआ, डायफ्राम से उड़ता हुआ। निन्यानवे % बीमारियों को हम केवल भस्त्रिका प्राणायाम से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेडिटेशन हो रहा है, इसमें ध्यान लग रहा है और यदि आपको कई प्रकार की आवाजें भी सुनाई दे तो ऐसा मानो मन में विचार करिए कि हम कोई घोर जंगल में बैठे हैं, कहीं शेर दहाड़ रहा है, कहीं बाघ चिल्ला रहा है, कहीं गौ माताएं रम्भा रही हैं, कहीं पशु पक्षी किलकारियां, उनकी आवाजें हमें कानों तक आ रही हैं। उसको कन्वर्ट करिए। अशुभ को शुभ में, बार बार ऐसा मन में। फिर मध्यम गति में आइए और 2 मिनट इसका भी अभ्यास करें। इसमें खूब लंबा सांस भरेंगे तो जो कि उंगलियां मुड़ी हुई यहाँ पे सीधी हो जाएंगी। पूरी शक्ति लगाइए और भरिए 5-6 बार। छोड़ दीजिए, आंख बंद रखिए अभी और 2 मिनट तीव्र गति से करिए अभ्यास को। यानी 1-1 सेकंड का यदि अभ्यास करेंगे आप तो 1 मिनट में 60 बार और 2 मिनट में 120 बार होगा। तो आइए आधा मिनट का, आधा सेकंड का अभ्यास करते हैं तो 240 बार अभ्यास होगा। आइए तीव्र गति का अभ्यास करते हैं। करते जाइए, ध्यान रखना है पेट में नहीं हवा ले जाना है, आपको ऊपरी हिस्से में, सीने में, डायफ्राम में, छाती में हवा भर रहा है।
रोक दीजिए, आंख बंद रखिए, 2-3 बार बहुत धीरे धीरे सांस भरिए, छोड़िए और फीलिंग महसूस करिए, अनुभव करिए कि लग रहा है कि भीतर की कुछ सफाई हो गई, लग रहा है कि श्वास नली, ग्रास नली और मन, हृदय, मस्तिष्क सब लग रहा है कि कुछ धुल रहा है, धुल गया। यदि आपने विधि पूर्वक सफाई की होगी तो बिल्कुल ही धुल गया होगा। आंख को बंद रखिए और कपालभाति करना है आपको 10 मिनट, और जिनको कपालभाति नहीं करना है वो अनुलोम विलोम शुरू करेंगे, क्योंकि कुछ सावधानियों भी साधन को रखना है। यदि कोई आंत की समस्या है, कोई उच्च रक्तचाप है या कोई ऑपरेशन हुआ है पेट में, माताएं बहनें यदि प्रेगनेंसी के दौरान है या पीरियड्स के दौरान है, उनको कपालभाति नहीं करना है। बाकी सभी लोगों को कपालभाति पूरी तन्मयता, एकाग्रता और पूर्ण समर्पण के साथ करना है। बड़ी बात यह है कि आपका समर्पण कितना है बेजोड़, उसी पर लाभ आपको निर्भर करेगा। तो आइए शुरू कर देते हैं कपालभाति। कहा जाता है कि एक बार में यदि हमने फेंक दिया अंदर से गंदगियों को, तो फेंक दिया, बार बार दोबारा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है हम सबों को। चाहे जो हमारे लिए अशुभ है, हमारे परिवार के लिए शुभ है, हमारे समाज के लिए शुभ है, उन अशुभ चीजों को वो वाणी में भी हो सकते हैं, व्यवहार में भी हो सकते हैं, खान पान में भी हो सकते हैं, चरित्र और संस्कार में भी हो सकते हैं, चाल चलन में भी हो सकते हैं, उसकी व्याख्या मैं नहीं करना चाहता। हम सब अपने आप को इतना भगवान ने शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, विवेक, चेतना जरूर दिए है कि भले ही हम जाने अनजाने गलतियां कर देते हैं, लेकिन अंतरात्मा आवाज जरूर लगाती है, पुकारती है जरूर, ऐ मुसाफिर ठहर जा, ये तेरा मार्ग नहीं है। लेकिन हम मन के कहा मानते हुए कार्य को कर डालते हैं। करते जाइए कपालभाति, रुकना नहीं है। रुकने का नाम जीवन नहीं है, रुकने का नाम मृत्यु है, मरण है। अपने शरीर की आकृति पर ध्यान देना है आपको। एक बार जैसे हमने आसन लगा दिया है, ठीक उसी आसन में लगातार बैठ करके शांत चित्त होकर के क्योंकि एक चीज को जीवन में धारण करने में जिंदगियां बीत जाती हैं, कई जीवन, कई जन्म, लेकिन हम उस चीज को अपना आधार नहीं बना पाते हैं। मैं एक वाणी पर थोड़ा सा व्याख्यान देते हुए कपालभाति करा रहा हूं, क्योंकि वाणी दोष के कारण ही जीवन में लगभग 90 से 99% जो विसंगतियां देखने को मिलती हैं, वे वाणी दोष के प्रभाव हैं, दुष्परिणाम है। संकल्प ले लीजिए आज कि हमारे मुख से कभी कर्कश आवाज, कुछ भी हो जाए, शास्त्रों में कहा गया है कि चाहे सूरज पूरब से उगना बंद करके पश्चिम से उगना शुरू कर दे, सूरज गर्मी छोड़ करके ठंडा हो जाए, चंद्रमा रात के बदले दिन में और अपने शीतलता को छोड़ करके उष्णता देने लगे, गंगा जी अपने धार को उल्टा बहाने लगे, ये संभव हो सकता है, लेकिन मेरे वाणी में दोष ये असंभव है।
सोचिए कितना बड़ा संकल्प हो सकता है ऐसा, यदि आपने मन में ठान लिया तो भगवान कभी हम सबों को नीचे गिरने ही नहीं देगा। लगाते रहे दमदार स्ट्रोक, दमखम के साथ, मरियल मरियल सा नहीं, क्योंकि हम राम और कृष्ण के संतान हैं, हम बुद्ध और महावीर के संतान हैं, हम लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती के संतान हैं और उनका खून हमारे रगों में, हमारे नसों में बहे। मुख से कभी अशुभ शब्द का प्रयोग, क्योंकि वाणी ईश्वर है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है शब्दों में ओंकार नहीं है। जो हम वाणी का प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, बोली का प्रयोग करते हैं, अक्षर का प्रयोग करते हैं, ये परमात्म तत्व है, ईश्वरीय तत्व है। ये हमारे वाणी से पता चल जाता है कि अगला व्यक्ति का संस्कार क्या हो सकता है, अगला व्यक्ति का बाल बच्चों का संस्कार क्या हो सकता है, उसके पति पत्नी का व्यवहार क्या हो सकता है। आजकल बहुत सारे लोग जाने अनजाने मुख से गाली गलौज देते हैं अपने माँ को, अपने बाप को, अपनी पत्नी तक को, घरों में गालियां दे रहे हैं और उनको पता नहीं चल रहा है। उपसर्ग और प्रत्यय के समान गाली दे रहे हैं बेटियों के सामने। यदि उस गाली को दोबारा उससे कहवाया जाए तो शर्म आ जाएगी उस व्यक्ति को जो नियमित दे रहे हैं। लगातार चल रहा है। कपालभाति डिटॉक्स कर रहा है, हमारे वाणी को डिटॉक्स कर रहा है, हमारे व्यवहार को डिटॉक्स कर रहा है, नस नाड़ियों को डिटॉक्स कर रहा है। लगातार करते जाइए 5 मिनट और करिए इस अभ्यास। कपालभाति का अभ्यास बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर रहे हैं सभी। ध्यान को एक जगह पर टिकाना है आपको। अभी 5 मिनट अभ्यास को करना है आप सभी को, और 5 मिनट का अभ्यास आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास हो सकता है यदि आपके विचार शून्यता की ओर, क्योंकि प्रकृति शून्य अवस्था में है और हम प्रकृति के एक बहुत ही सुंदर अंश हैं। पीठ को एकदम सीधा रखिएगा, क्योंकि मेरुदंड को टेढ़ा रखेंगे और कपालभाति करेंगे तो सुषुम्ना नाड़ी उसी में है। सुषुम्ना नाड़ी को एकदम सीधा रखना है, बहुत ही बारीक वो नाड़ी है। उसमें यदि हम प्राणवायु को प्रवेश करा देते हैं, ईड़ा पिंगला, क्योंकि कपालभाति में ईड़ा पिंगला दोनों एक साथ, जब सांस को बाहर फेंक रहे हैं तो ईड़ा और पिंगला के माध्यम से सांस अचानक बाहर निकल रहे हैं, और सांसों को जब अचानक ऑटोमेटिक जब अंदर जा रहा है तो दोनों नासिका छिद्रों का प्रयोग हो रहा है इसमें।
प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रार्थना के ऊपर ही आपके लाभ टिके हुए हैं। जैसे हम कोई आवेदन लिखते हैं किसी अपने सीनियर के सामने, तो आवेदन के शब्दों पर आपके सीनियर ध्यान देता है। यदि हम कहीं बैंक में जाते हैं और अपना ही पैसा निकालना होता है, तो मैनेजर को जब हम आवेदन करते हैं तो नीचे लिखना पड़ता है कि मेरे पैसे का भुगतान करने की कृपा करेंगे। देखिए, जबकि वो मेरा ही पैसा है, उन्हें हम आदेशित भी कर सकते थे, लेकिन प्रार्थना करते हैं। शब्दों के ऊपर आपके वाणी, प्रार्थना की शैली क्या है, इसके ऊपर परमात्मा ध्यान देता है। लगातार करते जाइए, क्योंकि हमारा संबंध सीधे प्रभु से है, सबका परमात्मा से है। आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई दीवार नहीं है। जितना बढ़िया बढ़िया सोच करके अभ्यास करेंगे, जो चाहेंगे, क्योंकि कहा गया है मन के मैल को धोइए, शरीर के मैल को धोने से कोई लाभ नहीं। लगातार धोते जाइए, धोते जाइए। तीन मिनट और करेंगे। 180 बार स्ट्रोक और लगाइए। बहुत सुंदर। जितना मध्यम गति का अभ्यास लगाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा माना गया है, क्योंकि हर क्षेत्र में मध्यम मार्ग को अच्छा माना गया है। ना बहुत सरल हो, ना बहुत कठिन हो, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि वीणा के तार को इतना ना कसो कि टूट जाए, और इतना ना ढीला कर दो कि वो आवाज़ ही ना दे। लगातार कपालभाति। चेहरे पर, ललाट पर कोई तनाव की लकीरें नहीं दिखाई पड़नी चाहिए। ललाट एकदम सपाट हो, सुंदर हो, क्योंकि ये झलकता है। जो सोचते हैं हम, वो ललाट पर दिखने लगता है, और ललाट पढ़ने वाले साधक व्यक्ति आपके हमारे बारे में समझ जाते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और 1 मिनट और करेंगे। 60 बार स्ट्रोक लगाइए प्रभु से प्रार्थना के साथ। तो आप सबसे मेरा एक बार पुनः निवेदन होगा कि ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करेंगे। और हम सब की एक योजना है, हम सब एक ध्येय को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि पूरा देश और पूरी दुनिया योग के प्रति, योग को अपना करके, और हम उस परमात्मा के मार्ग को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। घर घर तक ले जाएंगे, और एक एक घर को हमें देवालय शिवालय बनाना है। तो आप सबका ये सहयोग और इस योग के इस वीडियो को जन जन तक ले जाने का आपका भी दायित्व है, कर्तव्य है। तो आइए, आप सभी को नमन करते हुए, आप सबसे आग्रह करते हुए अगले अभ्यास की तरफ हम बढ़ेंगे। धन्यवाद।